आज मैं सेकेंड लेक्चर प्रीपोजिशन के ऊपर लेना शुरू कर रहा हूँ और इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था और जिसके अंदर मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि प्रीपोजिशन बेसिकली क्या होते हैं। और मैंने उसमें कुछ हिंदी के सेंटेंस दिए थे, फिर उसकी अंग्रेजी बना कर दी थी और मैंने बस उसमें कुछ जस्ट शुरुआत की, इंट्रोड्यूस किया था एक तरह से। और उसमें जैसे मैंने बताया कि अगर मैं बोलूँ द बॉल इज़, अब यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ माई हैंड। अब ये सेंटेंस बोलूँ द बॉल इज़ माई हैंड या बोलूँ द रिंग इज़ माई हैंड, तो रिंग में और बॉल में क्या रिलेशन है, सॉरी हैंड में, या बॉल और हैंड में क्या रिलेशन है, ये बताने के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं उनको हम प्रीपोजिशन बेसिकली बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ इन तो मीनिंग अलग हो जाएगा, ऑन तो मीनिंग अलग हो जाएगा, नियर तो अलग मीनिंग हो जाएगा, एट तो अलग हो जाएगा, बिहाइंड, बिफोर, राइट, बाय। इस तरह से हम जो भी यूज कर रहे हैं, बोलूं बिटवीन, तो इसका मीनिंग पूरा का पूरा उसके हिसाब से चेंज होता चला जाए। अगर बोलूं अंडर, अगर मैं बोलूं आपसे विद, अगर मैं इस तरह से कोई भी जो वर्ड यूज करता हूं इन फ्रंट ऑफ, तो उसके हिसाब से एक्चुअल में सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। द बॉल इज इन माई हैंड मेरे हाथ में है, ऑन माई हैंड मेरे हाथ के ऊपर है, नियर मेरे पास है, इस तरह से अलग अलग मीनिंग बन के आता है। और मैं बता दूं आपको, सेंटेंस बनाने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, अगर आप टेंस सीख लें तो वो सेंटेंस बनाने में कंजक्शन और प्रीपोजिशन के यूज में ही आती है, क्योंकि वो हम लोग एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, सेंस के हिसाब से कम पढ़ते हैं, यूज के हिसाब से। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली यूज के हिसाब से ज़्यादा बताऊं, और एग्जाम तो अपने आप उसमें आ ही जाता है। तो आज मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, 100 सवा 100 सेंटेंस। अब आजकल जो दे दो एक लेक्चर्स में मैं इंग्लिश में सेंटेंस लिखूंगा और आपसे ये बोलूंगा कि इसका आप कोशिश कीजिए आंसर सोचने का, और फिर मैं उसका आंसर लिखूंगा। कोशिश कीजिए कि और फिर देखिए कि आप जो बोल रहे हैं और जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ठीक, और मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप समझ जाइए आप वहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपको सीखने की ज़रूरत है। कुछ में आपका मैच होगा, कुछ में आपको मैच नहीं होगा। उसका लॉजिक क्या होगा, वो क्यों आता है, उसकी थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा। बट पहले हम उसको देख लें कि हाँ इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं और उसको बोलने हमसे ये यूज करना आना चाहिए। शायद हम कर पा रहे हैं या शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उसके लिए पहले समझ आइए कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। इन, ये याद रखिएगा, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, among, between, to, for, till, until, by, with, under, underneath, below, over, across, उसके बाद behind, before, after, against, in front of, कुछ उससे जुड़ते हुए सेंटेंस आ जाएंगे। बाई फार, ये आना चाहिए। इंस्टेड, डिस्पाइट, in spite of, and
मेरे ख्याल से एट टाइम्स, विद इन, इस तरह से कुछ आउट ऑफ, फ्रॉम, मेरे ख्याल से एट, अनटू वगैरह भी करके आता है, अपॉन हो गया। ये इतना हम रखें तो काफ़ी है। इतने कुछ और होंगे, दिमाग में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ये सारे हमें यूज करने आने चाहिए। अब जो मैं सेंटेंस लिखूंगा उसकी में इन्हीं में कोई प्रीपोजिशन आएगा और आप लोग इन्हीं में से कोई ना कोई यूज करते हैं। कोशिश कीजिए सेंस के आधार पर सीखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आज मैं क्या करूँगा, सिर्फ सेंटेंसेस बताऊँगा, लिखूंगा मैं, और फिर आज से आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि उसके ऊपर आप सोचिए क्या आंसर आना चाहिए। और हम लोग पाँच सात सेंटेंस एक बार में करेंगे और आने वाले 2-1 लेक्चर में उसे करेंगे। पहले लिखूंगा, फिर आपसे उसके आंसर चाहूँगा, आप सोचिए क्या आएगा। कि पूरा करने के बाद में आपसे पूछूंगा, बताऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक आज मैं नहीं समझाने वाला हूँ, ओके, क्योंकि पहले आप गलती तो करें, उसके बाद उसके ऊपर आएगा। ओके, चलिए। पहला सेंटेंस सोचिए, ही लिव्स पाटन, गुजरात। सोचिए इसके अंदर हिंदी बोल देता हूँ, वो पाटन में गुजरात में रहता है। अब इसमें क्या आना चाहिए ये आप सोचिए। करेक्ट। ही फेल द हॉर्स, वो घोड़े पर से गिर गया। सोचिए इसके अंदर सही अंग्रेजी क्या आएगी। ओके, नेक्स्ट आंसर दे रहा हूं। आई विल फाइंड ए जॉब हिम, क्या आएगा इसमें। करेक्ट। और क्या ये सेंटेंस सही है? ये सोचिए, क्या ये सेंटेंस सही है? राइट। फोर्थ, मैं उसके लिए जॉब ढूंढूंगा। जैसे कि सेंटेंस है, आई विल गेट सम मनी हिम, क्या आएगा? या ये सही है? राइट। ये आपको सोचना है क्या आएगा, सोचिए। अगर मैं बोलूं ही इज वेरी काइंड, वो मेरे से बहुत ज़्यादा काइंड हैं, तो क्या आएगा? राइट। 6 सोचिए, ही रोट a letter, ये सही है या ही? ये सही है कि नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट। और 7th सोचिए, a kite is flying us, और 8th है
देयर इज अ फैन आवर हेड। अब यहाँ मैंने आपके सामने 8 सेंटेंस लिखे, एक एक जितना आएगा उतना करेंगे। सोचिए, ही लिव्स पाटन गुजरात, क्या आना चाहिए? ही फेल द हॉर्स, क्या आना चाहिए? आई विल फाइंड ए जॉब हिम, क्या आना चाहिए? और फिर ये सेंटेंस सही है कि नहीं? आई विल फाइंड हिम अ जॉब। आई विल गेट सम मनी हिम, क्या आना चाहिए? या आई विल गेट हिम सम मनी सही है कि नहीं? ओके, एक मिनट। एंड नाउ उसके बाद सेंटेंस है ही इज वेरी काइंड मी, क्या आना चाहिए? ही रोट अ लेटर मी, क्या आना चाहिए? ये सेंटेंस आप सोचिए। फिर उसके बाद या ही रोट मी ए लेटर सही है कि नहीं है? फिर ए काइट इज फ्लाइंग अस, सोचिए इसके अंदर यहाँ पर क्या आना चाहिए? अ काइट इज फ्लाइंग अस। फिर देयर इज अ फैन आवर हेड। अब ये आपको सेंस लगा के चलना है कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। वेल, मैं आपके सामने ये सेंटेंस चल रहा था। अब मुझे एक बात बताइए कि ही लिव्स पाटन गुजरात, अब इसमें क्या आएगा? मैं आपको आंसर लिख रहा हूँ। ही लिव्स एट पाटन इन गुजरात। लॉजिक क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा। ही लिव्स एट पाटन इन गुजरात, ही लिव्स इन महसाना, ही लिव्स एट महसाना इन नॉर्थ गुजरात। अब एट क्यों है, इन क्यों है, दोनों में मैं बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ही फेल ऑफ द हॉर्स, ओ डबल एफ आ रहा है। क्यों ओ डबल एफ आएगा ये आप सोचिए। हिंदी होती है ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े पर से गिर गया, राइट? पहले मैंने बताया ही लिव्स एट पाटन इन गुजरात, अब बोला ही फेल ऑफ द हॉर्स। आई विल फाइंड हिम ए जॉब, आई विल फाइंड हिम ए जॉब, क्या आएगा? फॉर हिम, मैं उनके लिए एक जॉब ढूंढूंगा। और आई विल फाइंड हिम ए जॉब, ये भी इसका लॉजिक आगे के लेक्चर्स में। आई विल फाइंड ए जॉब फॉर हिम। फिर सेंटेंस है आई विल गेट सम मनी फॉर हिम, आई विल गेट सम मनी फॉर हिम, मैं उनके लिए कुछ पैसा लाऊंगा, दूंगा। फॉर क्यों आया है ये बाद में। फिर आई विल गेट हिम सम मनी सही है क्या है, ये सब चीज़ें बाद में बात की जाएंगी। ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी काइंड टू मी, ही इज़ वेरी काइंड टू मी, राइट? टू मी क्यों हो रहा है ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर टू मी। और अगर बोलते हैं ही रोट अ लेटर फॉर मी, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा ये आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद से ए काइट इज फ्लाइंग, क्या आना चाहिए? ए काइट इज फ्लाइंग ओवर अस या above us. I would say above us. A kite is flying above us, ना कि over. क्यों above आएगा, क्या मतलब है ये आप सोचिए। There is a fan over our head. There is a fan over our head. तो वहाँ पे above आ रहा है और यहाँ पे over आ रहा है। अब आपको सोचना है कि पहले में at in क्यों आया,
फिर ऑफ क्यों आया, फॉर क्यों आया, फिर यहाँ पे टू क्यों आया, यहाँ पे टू आएगा कि फॉर आएगा, अबव क्यों आया, ओवर क्यों आया, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट 9 सेंटेंस। Right, there is a book, there is a book, the bed sheet। ये क्या आना चाहिए, ये आप सोचिए। एक मिनट, फाइन। वो एक नंबर जो है थोड़ा अलग हो गया था, ये एक्चुअल में 8 आएगा, अब आएगा 9 नंबर, क्योंकि पहले वाले जो सेंटेंस थे ये 2 सेंटेंस एक जैसे एक ही ग्रुप के थे। अब सेंटेंस बोलूं, he is well my position ऑफिस। अब ये सेंटेंस है, ही इज वेल माई पोजिशन इन द ऑफिस। अब यहाँ पे क्या आएगा ये आप सोचिए, ये आपके कोर्स के हिसाब से भी है, उससे थोड़ा ज़्यादा पूरा ब्रॉड समझा देता हूँ, राइट ना। इट इज माई लेबल। इसके अंदर क्या आएगा, क्या मतलब है, सेंस निकाले बिना आप प्रीपोजिशन का सोल्यूशन नहीं कर सकते। इट इज माई लेबल। 11th, he put a rag him। he put a rag him। अब सोचिए इसके अंदर क्या, रैग का मतलब क्या, सॉरी रैंग नहीं गलत लिखा है मैंने, मतलब एक तरह से कपड़ा होता है, राइट। सोचिए क्या होगा। फिर मैंने बोला ही वेंट द रिवर, क्या आएगा, ही वेंट डैश द रिवर। फिर ही लिव्स द फॉरेस्ट। ही लिव्स द फॉरेस्ट, क्या मतलब आना चाहिए। 14 सेंटेंस, ही लिव्स द फॉरेस्ट। फिर he lives the mountains। he lives the mountains, इसके अंदर क्या आना चाहिए, he lives the mountains। 15th, there is a bridge द रिवर। देर इज ए ब्रिज द रिवर। सोचिए उसके अंदर क्या आएगा, राइट। देर इज ए ब्रिज द रिवर। उसके बाद he put the stick द टेबल। अब यहाँ पे 10 सेंटेंस हैं,
देर इज ए बुक, द बेड शीट. ही इज वेल, माई पोजिशन इन द ऑफिस. इट इज माई लेवल. ही पुट अ रैग, हिम. ही वेंट द रिवर. ही लिव्स द फॉरेस्ट. He lives the mountains. There is a bridge, the river. Last sentence. He put the stick, the table. अब इसमें क्या होता है? अब अगर मैं बोलूँ there is a book on या under या below, नीचे के लिए मैं अंडर यूज कर रहा हूं. क्यों, क्या डिफरेंस है, ये आपको सही जरूरत है. देर इज ए बुक अंडर द बेडशीट. ऑन का मतलब ऊपर आएगा. अगर मैं बोलूं ही इज वेल माई पोजिशन इन द ऑफिस, वो मेरी पोजीशन से ऑफिस में बहुत ऊपर है. ही इज वेल, ही इज वेल, ही इज वेल अबव माई पोजिशन इन द ऑफिस. क्या मतलब हुआ, ये आपको सीखने की जरूरत है. ये आप सोचिए क्यों मैं बोल रहा हूं वेल अबव माई पोजिशन इन द ऑफिस. ओके, इट इज, अब यहां दो सेंटेंस, इट इज अबव माई लेवल या इट इज ऑफ माई लेवल. यहां मैं अबव लगा रहा हूं. इट इज अबव माई लेवल, तो क्या मतलब हो जाता है, ये मेरे लेवल से ऊपर की बात है. अब हम ऊपर में ऑन नहीं आएगा, राइट. और ऑफ का मतलब क्या होगा, ये आपको सोचिए, राइट. अभी तक आप पढ़ के आए तो कुछ आइडिया तो होनी चाहिए. ही पुट, पास्ट की बात है. ही पुट अ रैग ओवर हिम या अंडर हिम. उसने उसके ऊपर एक रैग, रैग का मतलब एक फटा पुराना कपड़ा, उसके ऊपर डाला, ओवर, और नीचे डाला अंडर, या कुछ और आएगा. क्यों आएगा, दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, ये को बाद में सब लिखने के बाद में बताने का प्रयास भी करूंगा. अब ही वेंट, अब ये सेंटेंस है ही वेंट अक्रॉस द रिवर या ही वेंट ओवर द रिवर. क्या मतलब हुआ, वेंट या ही वेंट टू द रिवर. टू का मतलब क्या हुआ, ही वेंट टू द रिवर क्या सेंस है. वेंट इनटू का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ. मैं यहां बोल रहा हूं वेंट ओवर द रिवर, इसका मतलब क्या, वो वेंट के रिवर के दूसरी तरफ गया. यहां ओवर हम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है. ही लिव्स ओवर द माउंटेन्स. ही लिव्स ओवर द माउंटेन्स, क्या मतलब है इसका, ही लिव्स ओवर द माउंटेन्स. क्या इसका मतलब है, आप सोचिए. ओके, देर इज अ ब्रिज, देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. क्या मतलब हुआ, ऑन द रिवर नहीं बोल रहा हूं. क्यों, सोचिए. ही पुट द स्टिक across the table. He put the stick across the table. तो मैंने यहाँ पे 8-9 सेंटेंस लिखे हैं. पहला सेंटेंस, देर इज ए बुक अंडर द बेड शीट. क्या मतलब, क्यों अंडर आएगा, लॉजिक सोचिए. ही इज वेल अबव माई पोजिशन इन द ऑफिस. अबव क्यों आए, लॉजिक सोचिए. इट इज अबव माई लेवल, अबव क्यों आएगा, लॉजिक सोचिए. ही पुट ए रैग ओवर हिम, क्या मतलब है, ओवर क्यों आएगा. ही वेंट अक्रॉस द रिवर या ही वेंट ओवर द रिवर का मतलब क्या हुआ. ही लिव्स ओवर द माउंटेन, ही लिव्स ओवर द माउंटेन में ओवर का क्या सेंस निकल के आता है. देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ओवर का लॉजिक क्या होगा. एंड ही पुट द स्टिक अक्रॉस द टेबल, ही पुट द स्टिक अक्रॉस द टेबल, तो अक्रॉस का लॉजिक क्या हुआ. ओके, सोचिए. Now listen. Now 17 सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट. ही
he attended the meeting. He attended the meeting being ill. He attended the meeting being ill for a week. सोचिए इसके अंदर क्या आना चाहिए. नेक्स्ट. He attended the meeting dash being ill for a week. क्या मतलब हुआ? He scored a century his injury. क्या आना चाहिए? लॉजिक सोचिए. ओके. Of his hard work, he could not get good marks. Of his hard work, he could not get good marks. 20 नंबर सोचिए इसके अंदर क्या आएगा. His hard work, he could not get गुड मार्क्स. अब यहाँ पे देखिए सेम सेंटेंस है बट डिफरेंस ऑफ का है. राइट. आप सोचिए इसके अंदर क्या आना चाहिए. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस. He would like to play cricket. He would like to play cricket watching any movie. He would like to play cricket dash watching any movie. Next है I will play hockey dash. क्या आएगा? I will play hockey. क्या आएगा इसके अंदर? और लास्ट सेंटेंस आज के लिए रख लेते हैं. I am not coming today. I am not coming today for the evening, for the meeting. I am not coming today for the today for the meeting. My junior is coming dash. अब यहाँ पे मैंने दोबारा से 8-9 सारा सेंटेंस है. सेंटेंस है he attended the meeting being ill for a week. He attended the meeting being ill for a week. क्या आएगा? He scored a century dash his injury. क्या आएगा? Dash of his hard work he could not get good marks. Dash his hard work he could not get good marks. सेम सेंटेंस नहीं है, यहाँ ऑफ का डिफरेंस है. ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट डैश वॉचिंग एनी मूवी. क्या आएगा? आई विल प्ले हॉकी डैश. आई एम नॉट कमिंग टुडे फॉर द मीटिंग.
माई जूनियर इज कमिंग डैश, क्या आएगा? नाउ लिसन, ही अटेंडेड द मीटिंग, he attended the meeting. He attended the meeting in spite of being ill, बीमार होने के बावजूद भी। यहाँ डिस्पाइट भी लिख सकते हैं। क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको बाद में, ये आपको सोचने की जरूरत है। He scored a century despite his injury या in spite of his injury, क्यों आएगा ये सोचने की जरूरत है। Of his hard work he could not get good mark. In spite of his hard work, यहां पे despite नहीं आएगा। क्यों आएगा बाद में बात करेंगे। और यहां पे despite his hard work he could not get good marks, क्यों आएगा, क्या डिफरेंस है, ये आपको सीखने की जरूरत है। He would like to play cricket instead of watching any movie. He would like to play cricket instead of watching any movie. क्यों instead of है, क्या मतलब हुआ? I will play hockey instead. I will play hockey instead. I will play hockey instead. Right? क्या मतलब है सोचिए। आई एम नॉट कमिंग टूडे फॉर द मीटिंग, मैं आज मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूं। माई जूनियर इज कमिंग, माई जूनियर इज कमिंग इंस्टेड, माई जूनियर इज कमिंग इंस्टेड। तो यहां पे मैंने इंस्पाइट ऑफ लगाया, डिस्पाइट दोनों में से क्या आएगा, क्यों आएगा, यहाँ डिस्पाइट है, यहाँ इंस्पाइट है, यहाँ डिस्पाइट है, यहाँ इंस्टेड ऑफ है, यहाँ इंस्टेड है, या इंस्टेड है। इसका क्या मतलब है, हम क्यों यूज करते हैं, ये आपको आना चाहिए। जब इसको, अब ये मैंने आपको सीधे सेंटेंस दिए हैं पहले, ये मानते हुए कि आप इसको ट्राई कीजिए समझने का, और इसके बाद में इसका लॉजिक बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कन्फ्यूजन आना चाहिए। पहले आपको तकलीफ होनी चाहिए कि आपको बनाने में तकलीफ हो रही है। हाँ, ये सेंटेंस की मैं हिंदी भी उतना नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कुछ छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं आएगा आपको उसका गुजाई दिया, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। राइट? तो ये आप मान के चलिए, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।